मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उसी प्रवचन धारा की ओर जो 10 लक्षण के बारे में समझाती है। आज हम सुनेंगे उत्तम शौच के बारे में। उसके बाद में एक बाल कलाकार सुनाएंगे भक्ति संगीत और अंत में हम देखेंगे हमारे युवा पीढ़ी का एक कार्यक्रम। मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे ज्ञानमती माता जी से उत्तम शौच धर्म के बारे में। 10 लक्षण धर्म के बारे में जो हम प्रवचन धारा आपको सुनाते आ रहे हैं उसमें से एक धर्म है उत्तम शौच, और आज आप समझेंगे उसका मतलब क्या होता है। तो आइए प्रवचन की ओर। सिद्धि प्रासाद निश्रेणी पंक्तिवत् भवे देहिनां 10 लक्षण धर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनातुनः। महानुभाव, 10 लक्षण धर्म में 5वें दिवस उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच, शुचिता का भाव, शौच पवित्रता। ये पवित्रता कैसे आती है परिणाम में? लोभ कषाय की हानि से, कषायों की बंधता से, ब्रह्मचर्य की शुद्धि से आत्मा पवित्र होता है। आप सुनेंगे, लोभम निरस्य शुचितां हृदये दधाति ब्रह्मव्रतहि कलिल कर्ममलं धुनोति अंतर्बहिः शुचिपरो भुवि पूजिते सौ तम योगिनं हृदय दधे शुचिये च शौचम। भव्यात्मा, लोभम निरस्य, लोभ का त्याग करके जो हृदय में अपने शुचिता पवित्रता को धारण करते हैं, और ब्रह्मव्रत ही ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए कलिल कर्म मलम धुनोति, पाप मल कर्म मल वही हुए अशुद्धि अशुचि को उत्पन्न करने वाले, आत्मा को अपवित्र बनाने वाले कर्म हैं। इन कर्म मलों को धुनोति, जो दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अंतर्बहिः शुचिपरो, अंतरंग में भी पवित्र हैं और बहिरंग से भी पवित्र हैं। बहिरंग में भी जो अपवित्र नहीं है, ऐसे अंतरंग और बहिरंग से पवित्र भूमि पूजते सो, ऐसे साधु ही, ऐसे महामना महामुनि ही असो भूमि पूजते, पृथ्वी तल पर पूज माने गए हैं, पृथ्वी के देवता माने गए हैं, धरती के देवता माने गए हैं। तम योगिनम हृदय दधे शुचये च शौचम, ऐसे योगियों को, ऐसे महामुनियों को हम हृदय में धारण करते हैं, हृदय में उनको विराजमान करते हैं, और शुचये च शौचम, और अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए शौच धर्म को हृदय में धारण करते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं। भव्यात्माओं, मैं 10 लक्षण धर्म की जो पूजा की पंक्तियां हैं उन्हें आपको सुनाती हूँ। उत्तम जो शौच धर्म है, उत्तम जो शौच धर्म है, उत्तम इसके साथ इसीलिए लगा हुआ है सम्यक दर्शन सहित, ख्याति लाभ पूजा की अपेक्षा से रहित, आत्मा को पवित्र ब्रह्म स्वरूप प्रकट करने की भावना से जो धर्म धारण किया जाता है वो उत्तम कहलाता है। 10 लक्षण में सार्वधर्म को नित्य प्रतिशीष नमाते हैं, उत्तम शौच धर्म प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। शुचि का भाव शौच जानो, लोभ पाप की खनि मानो, जो मन में संतोष धरें वे ही मन की शुद्धि करें। भव्यात्माओं, शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव वही शौच है। लोभ
पाप की खानी है, पाप का मूल है, पाप की जड़ है। जो मन में संतोष को धारण करते हैं वही मन की शुद्धि करते हैं। संसार में भी देखा जाता है संतोषी ही सुखी माने जाते हैं, क्योंकि जब तक आशाएं रहती हैं, जब तक इच्छाएं रहती हैं, तब तक कि कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता है। आकुलता आकुलता बढ़ती चली जाती है। और किंतु जिस समय आकुलता और आशाओं का अभाव होता है, इच्छाओं का निरोध होता है, उसी समय मन पवित्र होता है, मन शांत होता है, तो संतोषी सदा सुखी। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, धन कमाने में, इंद्रियों के विषयों के अनुभव में, सांसारिक सुखों में संतोष धारण करना, जितना मिला है कर्म के उदय से उसमें संतोष धारण करते हुए अणुवृत्ति बनना, और साथ ही संभव हो तो महावृत्ति। लेकिन विद्या संचय करने में, पुण्य का संचय करने में, भगवंतों की पूजा करने में, तीर्थ यात्रा आदि करने में, तपस्या आदि करने में कभी संतोष नहीं धारण करना। अगर इसमें भी आप संतोष करेंगे तो अपनी आत्मा को ठग लेंगे, वंचित कर लेंगे। भव्यात्मा, यही तो बात है कि विद्या का संचय करने में, ग्रंथों के स्वाध्याय आदि करने में अपनी जिज्ञासा को, भावनाओं को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। कई बार मैं चिंतन किया करती हूँ, जब स्वाध्याय पठन पाठन आदि उसमें समय जल्दी व्यतीत हो जाता है, जल्दी शाम हो जाती है आदि, तो सोचती हूँ अरे ये बहुत छोटा दिन रहा, और बड़ा क्यों नहीं हो गया। कई बार मुख से निकलता अरे 24 घंटे के 25 घंटे हो जाते तो और अच्छा था। होएंगे नहीं, लेकिन ये भावना बनती है कि प्रति क्षण हम कितना पढ़ लें, कितना स्वाध्याय कर लें, कितनी ज्ञान की वृद्धि कर लें, कितना धर्म का संचय कर लें। धर्म के संचय में संतोषी नहीं बनना। आत्मा उसी से तृप्त होगी, आत्मा उसी से सुखी होगी। जल आदि से शुद्धि कही, वह बहिरंग शुद्धि सच ही। श्रावक जन नित ही करते, साधु कदाचित भी करते। भव्यात्मा, जल आदि से व्यवहार में शुद्धि मानी है। जल से, अग्नि से, कोई बर्तन अशुद्ध हो गया उसको अग्नि से तपाकर शुद्ध करते हैं आदि। बर्तन को मांज कर जल से शुद्ध करते हैं, आप स्नान करके जल से शुद्ध होते हैं, कपड़े को जल से शुद्ध करते हैं। कई चीज़ें अनेक प्रकार से व्यवहारिक शुद्धि कही है। जैसे सूतक पातक की शुद्धि दिन के निमित्त से होती है, जन्म का सूतक 10 दिन का होता है आदि इत्यादि प्रकार से। तो ये सब शुद्धि बहिरंग शुद्धि हैं। श्रावक जन नित्य ही इनको करते हैं, साधु कदाचित करते हैं। कदाचित का ध्यान में रखना कि साधु को किसी के मरने का सूतक पातक नहीं लगता है आदि। वो स्नान, नित्य स्नान नहीं करते। स्नान मूल गुण के धारक हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य से उनका शरीर हमेशा पवित्र माना गया है। तो कदाचित अस्पृश्य वस्तु का स्पर्श हो जाए, अस्पृश्य महिला का स्पर्श हो जाए, अस्पृश्य हड्डी चर्म मल मूत्र आदि का स्पर्श हो जाए, तो वो भी स्नान करते हैं और प्रायश्चित देते हैं गुरु के पास जाकर के, पुनः शुद्धि करते हैं। ये व्यवहारिक शुद्धि आज भी संघ परंपरा में, साधुओं में देखी जाती है, आगम में उल्लेख है। मलिन देह न स्नान करें, रत्नत्रय से शुद्धि धरें। साधु अमल गुणधारी हैं, ज्ञान गंगा अवगाही हैं। भव्यात्मा, मलिन देह होते हुए भी, पसीना से धूलि से मलिन हो गया शरीर, निर्वस्त्र मुनि, दिगंबर मुनि, दिशा रूपी अंबर को, वस्त्र को धारण करने वाले साधु, फिर भी वो स्नान नहीं करते हैं। रत्नत्रय से पवित्र आत्मा, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। श्री समंत भद्र स्वामी ने कहा है कि स्वभाव से ये शरीर अपवित्र है, मलिन है, अशुच है, 7 प्रकार की धातु से भरा हुआ है, फिर भी रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से पवित्र हो जाते हैं। तो उसमें निर्जुग उत्साह, गुण प्रीति ही, उसमें ग्लानि नहीं करना और गुणों में प्रीति करना, ये निर्जिगित्सा अंग है। तो भव्यात्मा, रत्नत्रय से जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने वाले हैं, ऐसे साधु अमल निर्मल गुणों के धारी हैं। गुणों को निर्मल कहा है, गुणों को श्वेत कहा है। काव्य में गुणों को श्वेत, निर्मल, पवित्र कहा है, और पापों को काला और अमलिन कहा है। तो पापों को मलिन कहा है और गुणों को
उज्ज्वल कहा है। पाप को मैला माना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, साधु अमल गुणों को धारण करने वाले हैं और ज्ञान रूपी गंगा में हमेशा अवगाहन करते हैं। भगवंतों की वाणी, ये ज्ञान, उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान, ये गंगा है। गंगा नदी में अवगाहन करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जो वारसंगाई सूजले अवगाहया, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, जो द्वादश अंग रूपी गंगा नदी में जो हमेशा अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, अपने कर्मल को धोते रहते हैं। भव्यात्माओं, अति अपवित्र इसी तन से जप तप ज्ञान शील व्रत से शुचि पवित्र आत्मा प्रगटे, परमात्मा होकर चमके। भव्यात्माओं देखो, अति अपवित्र शरीर है, 7 प्रकार की धातु से भरा हुआ है। देवों के शरीर में मल नहीं, मूत्र नहीं, पसीना नहीं, कुछ भी नहीं, विक्रिया शरीर है। लेकिन मनुष्यों के शरीर में मल मूत्र पसीना आदि सब कुछ, 7 प्रकार की धातु। तो ये शरीर अपवित्र माना गया है। फिर भी इसी शरीर से जप तप ज्ञान और शील और व्रतों के धारण करने से शुचि पवित्र आत्मा प्रकट होती है। आत्मा शुचि है, पवित्र है, निर्मल है। ऐसी अमर आत्मा प्रकट होती है और परमात्मा होकर चमके। ये आत्मा परमात्मा होकर के प्रकाशशील हो जाती है। सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली आत्मा, सारे विश्व को, सारे लोकालोक को, चराचर विश्व को एक समय में एक साथ देख ले और जान ले। सारे विश्व में जिसका प्रकाश फैल जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश। तो भव्यात्माओं, ऐसे पावन शौच धर्म को हृदय कमल में ध्याते हैं, स्वात्म विशुद्धि हेतु भक्ति से हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्माओं, ऐसे पावन शौच धर्म को हृदय कमल में हम ध्याते हैं और अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए भक्तिपूर्वक इसको अर्घ चढ़ाते हैं। श्रावक पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, साधु जाप करते हैं, भावना भाते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो उत्तम शौच धर्म सुना है। भव्यात्मा, मैं आपको इसी संदर्भ में जो भगवान शांतिनाथ के भावों को सुना रही थी, आपको ध्यान होगा। आपने सुना राजा श्रीसेन आहार दान के प्रभाव से भोगभूमि में गए, आर्य हुए, दूसरा भव। तीसरे भव, भोगभूमि से नियम से देव होते हैं, श्री प्रभु देव हुए, तीसरा भव। और चौथा भव, वो अमित तेज नाम से विद्याधर हुए। और अमित तेज विद्याधर ने भी जब गुरु के मुख से जाना कि मेरी आयु कुल 1 माह की रह गई है, तब उन्होंने 8 दिन तक अखंड पूजा करके 22 दिन की संलेखना लेकर और दिगंबर वेश को धारण करके संपूर्ण आरंभ परिग्रह राज्य भाव वैभव सबको त्याग करके विधिवत संन्यास विधि से मरण करके 13वें स्वर्ग में अपनी देवयोनि को प्राप्त किया। 13वें स्वर्ग पहुँचे। भव्यात्माओं, अंतर मुहूर्त में शरीर 16 वर्ष के नवयुग के समान हो गया। वहाँ 13वें स्वर्ग में नंदावर्त विमान में जाकर देव हो गए। उनका नाम परंपरागत नाम रहते हैं, कोई यहाँ नामकरण नहीं करता है। परंपरागत नाम रविचूड़। और उनके जो बहनोई थे श्री विजय पोदनपुर के महाराजा, जो कि अकाल मृत्यु से बचे थे, उन्होंने भी इन्हीं के साथ इसी प्रकार से संन्यास विधि से शरीर को छोड़ करके उसी 13वें स्वर्ग में स्वस्तिक नाम के विमान में देव हो गए। इनका नाम मणिचूल, रविचूल और मणिचूल नाम से दोनों देव परस्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हो गए। भव्यात्मा, मैत्री के संस्कार, परस्पर के सौहार्द के संस्कार, परस्पर के प्रेम के संस्कार। आपको ध्यान होगा कि राजा श्रीसेन की जो रानी थी अनिंदिता, उन्हीं का जीव भोगभूमि में आर्य हुआ था। वही वहाँ स्वर्ग में देव हुआ था, प्रथम स्वर्ग में वही श्री विजय हुए थे। और वही ये मणिचूल नाम से देव हो गए। तो भव्यात्मा, रविचूल और मणिचूल, इनकी आयु वहाँ 20 सागर की और बहुत कुछ सुखों का अनुभव करते हुए कभी जाकर सुमेरु की वंदना करना, कभी नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा अष्टानिक पर मनाना,
और कभी समोसरण में जाकर भगवंतों के दर्शन करना, मध्यलोक में आकर के आदि आदि अनेक प्रकार से धर्म का संचय करते हुए 20 सागर की आयु को पूर्ण कर ये वहाँ से च्युत होते हैं। अब आप सुने पूर्व विदेह। पूर्व विदेह में वत्सकावती देश है। वत्सकावती देश में प्रभाकरी नाम की नगरी राजधानी, वहाँ के महाराजा स्मित सागर, उनकी महारानी वसुंधरा उनके गर्भ में आ गए। रविचूर का जी उनके गर्भ में आ गया। 9 महीने बाद जन्म होता है। उसका नाम रखते हैं अपराजित, क्योंकि उसके गर्भ में आते ही राजा अपराजित हो गए थे, तो पुत्र का नाम रखा अपराजित। और दूसरा देव मणिचूर देव वहाँ से च्युत होकर के इन्हीं स्मित सागर की दूसरी रानी अनुमति के घर में आकर के जन्म लेता है। उसका नाम रखते हैं अनंत वीर्य, खूब शक्तिशाली था। दोनों भाई है, अपराजित और अनंत वीर, क्रमशः राजघराने में राज्य वैभव का उपभोग करते हुए, सुखों का अनुभव करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे। ये बहुत पुण्यशाली बलभद्र और नारायण के अवतार, अर्धचक्री होने वाले ऐसे महामना इनके पिता ने दीक्षा ले ली। तब ये राज्य वैभव संभाल रहे थे। इनके यहाँ किसी समय राज्यसभा में 2 नर्तकी नृत्य कर रही थी। एक का नाम था वरवरी, दूसरी चिलातिका। बहुत सुंदर अप्सराएं, बहुत ही सुंदर अप्सराओं को भी, अप्सराओं के रूप को भी तिरस्कृत कर दिया। ऐसी सुंदर अप्सरा, देवांगनाओं की अप्सरा से बढ़कर बहुत ही सुंदर रूप नृत्य कर रही थी। नृत्य भी बहुत सुंदर चल रहा था। आकस्मिक राज्यसभा में महाराजा अपराजित और अनंतवीर और तमाम रानियाँ और तमाम परिकर मंत्री आदि सब सभासद नृत्य देख रहे थे, भाव विभोर थे। वो भगवंतों की भक्ति के गीत गा रही थी। इसी बीच में आकस्मिक नारद आ गए, और आ गए, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो आए, कुछ देर खड़े रहे, बहुत गुस्सा आ गई, नाक सिकोड़ी, क्रोधित हुए। नारद का स्वभाव होता है, ये आपने सुना होगा। बस वो क्रोध में सभा से निकल गए और प्रतिशोध का बदला चुकाने की भावना से यत्र तत्र भटकते गए। तो इसको आप आगे सुनेंगे। भव्यात्माओं, ये अपराजित का छठा भाव, इसे आप सुनेंगे तो विचार करके देखा जाए तो प्रतिशोध की भावना हमेशा गलत है। ये रविचूर और मणिचूर देव होकर भी इन्होंने पवित्र धर्म की भावना भाई थी, शौच धर्म की भावना भाई थी, तो मनुष्य लोक में आकर के बलभद्र और नारायण हुए हैं। आगे आप सुनेंगे तो ये धर्म आपके लिए मंगलकारी हो। अब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मगर जाइएगा नहीं कहीं, हम फिर लौटते हैं थोड़ी ही देर में। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे एक मधुर भक्ति संगीत बाल कलाकार विमल सुराना की आवाज में। तत्व प्रकाशी खासी मानो वंदना।
पाद पद्म सेवा दीजे, निज समवर सेवक ने कीजे, कहे रूप विजय मुजरो लीजे, कहे रूप विजय मुजरो लीजे। अविनाशी शिववासी सुविलासी सुसीमानंदना, ओ गुण राशि तत्व प्रकाशी हासी मानो वंदना, पद्म प्रभु सुविलासी सुसीमानंदना, पद्म प्रभु सुविलासी सुसीमानंदना। अब वक्त है एक ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, हम फिर लौटते हैं हमारे युवा पीढ़ी के साथ। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. अब हम देखेंगे एक नृत्य हमारी युवा पीढ़ी से। लॉस एंजलिस के जैना कन्वेंशन में इकोलॉजी और जैन धर्म के बारे में जो प्रस्तुति हुई थी, उसमें से ये एक नृत्य प्रोग्राम है। गांधी जी ने कहा था, निसर्ग की हानि हमारी हानि हो सकती है। इसी विचारधारा को लेकर ये डांस प्रस्तुत किया गया है डेटन ओहायो के जैन सेंटर द्वारा। समताना भंडार, दादा सौना तारणहार, दादा मुक्ति तना देनार, दादा करुणा ना करना, दादा ने इटली अर्ज अमारी भवजल पार उतर। झनन झन झनन झन झनन झन झालर वागे, दादा ने गाने नौबत वागे, झनन झन झालर वागे, दादा ने गाने नौबत वागे।
आशा है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके विचार हम जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र। जरा हाथ जोड़ कर बोलो, जब जय